हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन जीएसटी के साथ, ताकि आपको जीएसटी को अकाउंट करना अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हमने बेसिक ट्रांजैक्शंस ली हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाता है, तो वो हम उसके बाद समझेंगे। ठीक है, अभी हम फिर से वही जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं उनको समझ रहे हैं कि जीएसटी किसमें होगा और कैसे रिकॉर्ड होगा। लाइक पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको स्टार मार्क करके दे दिया था कि यहां जीएसटी है, यहां जीएसटी नहीं है। इस बार कोई मार्किंग नहीं है, हमें खुद समझना है जीएसटी कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। नंबर 1, आशुतोष कोलकाता की ट्रांजैक्शंस हैं। जनरलाइज दीज ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आशुतोष कोलकाता। कोलकाता का मतलब ये हो गया कि अब आपकी बेस स्टेट कोलकाता है, तो अगर आपका ट्रांजैक्शन कोलकाता के अंदर है तो आप एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करोगे या पे करोगे। और अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो किसी और स्टेट के साथ, ये वेस्ट बंगाल हो गया ना, तो किसी और स्टेट के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको आईजीएसटी चार्ज कर होगा। सो start with first transaction. He started business with cash, check and building. तो बिजनेस शुरू कर दिया उसने। ये 3 चीजें बिजनेस में लगा रहा है कैपिटल के तौर पे। ओके, सो बिजनेस का क्या रूल है अकाउंटिंग का, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो बिजनेस को क्या मिला, कैश मिली, ठीक है, 10,000। चेक जाते हैं बैंक में, तो हम मान लेते हैं बैंक में पैसा आ गया 5 लाख, और एक बिल्डिंग बिजनेस में आ गई 5 लाख। सो 2 कैपिटल अकाउंट, ये सब उसने कैपिटल के तौर पे लगाया है। सो 10,10,000 बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। ओके, अब इसमें इफ यू कंपेयर इट विद द लास्ट क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें जीएसटी भी था। अब आप कहेंगे यहां तो जीएसटी नहीं है। इसका रीजन क्या है, यहां जो बिल्डिंग है जिस पर जीएसटी बन सकता है, जो बिल्डिंग है आपने परचेज नहीं की है, आपके पास पहले से है, तो जब कभी खरीदी होगी तब पे किया होगा। राइट नाउ आप बिल्डिंग बिजनेस में ला रहे हो, परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, सो इसलिए यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट है परचेज्ड कंप्यूटर। यस, अब कंप्यूटर आपने खरीद लिया, अब आपको जीएसटी देना बनता है। सो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हम हमेशा इन और आउट से एनालाइज करते हैं। इन मतलब क्या मिला, आउट मतलब क्या गया, पे क्या हुआ। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। आया है कंप्यूटर 50,000 का, लेकिन जब कोई चीज आती है साथ में परचेज करते हुए जीएसटी को भी देना है। सो अब कंप्यूटर हमें बताया नहीं है कहां से खरीदा है, सो ऑब्वियसली हम मानेंगे विद इन द स्टेट खरीदा होगा। ठीक है, तो आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी देने पड़ेंगे 9% के अकॉर्डिंगली। सो कितनी पेमेंट करनी पड़ जाएगी आपको, 59,000 की टोटल पेमेंट आपको करनी है। ठीक है, सो जब कंप्यूटर खरीदा आपको 59,000 की पेमेंट करनी है, और ये पेमेंट्स है कंप्यूटर के अगेंस्ट और जीएसटी के अगेंस्ट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, आया कंप्यूटर, सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST account debit 4,500, input SGST account debit 4,500, to कैश अकाउंट नहीं, आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। ठीक है, सो टू बैंक अकाउंट 59,000। सो बीइंग द परचेज ऑफ कंप्यूटर बाय चेक। ठीक है, सो इस तरह से हम एंट्रीज करते हैं जब भी हमें ट्रांजैक्शंस दी हैं। यहां भी आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग दी कैपिटल इन्वेस्टेड
बाय बिजनेसमैन और बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड एज कैपिटल। ओके, सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ओके, सो अब हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम डी लाल ऑफ कानपुर। कानपुर से आप गुड्स खरीद रहे हो फॉर 2 लाख। अब अगर आप कानपुर से खरीद रहे हो, आप कोलकाता बेस्ड हो, तो ये स्टेट डिफरेंट हो गई। ये यूपी है, ये वेस्ट बंगाल है, डिफरेंट स्टेट होती है, तो हमें आईजीएसटी देना है। सो अब आपके पास आई परचेजेस 2 लाख। पहले ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझ लो, फिर एंट्री करो। ये शुरू में करते हैं, बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप फटाफट एंट्रीज लिख सकते हो। बट अगर शुरू में ये अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेप्स मिस करके आप सोचो कि मैं शॉर्टकट में एंट्री बना लूं, तो बाद में क्या होगा, आपको समझ में तो आएगा नहीं। फिर आप सोचते रह जाओगे कि ये कैसे लिखा था, वो कैसे लिखा था। तो अभी स्टेप्स को समझो, बहुत सिंपल है। एक ही रूल याद रखना है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है, बस। इसके अलावा कोई अकाउंट की कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स आपको और याद नहीं रखने हैं। सो गुड्स आए, परचेजेस, ठीक है, आए हैं, तो हमें इस पे इनपुट जीएसटी देना होगा। लेकिन इस बार हम कौन सा देंगे, आईजीएसटी, क्योंकि ये इंटर स्टेट हो चुका है। एक स्टेट का मामला नहीं रहा, अब ये 2 स्टेट इन्वॉल्व है, तो आप आईजीएसटी दोगे, सीधे एक ही अकाउंट में पैसा डालोगे। 18% कितना हो गया, 36,000। अब पे क्या कर रहे हो, आपने दे दिया चेक, मतलब आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो 60 की। लेकिन बाकी का क्या, अभी तो आपका बैलेंस कितना बचता है, 1,76,000। आपने तो 2,36,000 की ट्रांजैक्शन की, पेमेंट 60 की, तो बाकी का क्या होगा, बाकी आपका बन गया पेबल। पेबल हो गया ना, पेबल मतलब आपको अब पे करना पड़ेगा बाद में। और क्योंकि ये क्रेडिट वाली साइड है, तो इसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। ये बहुत लिंक्ड चीजें हैं। बच्चे वैसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये डेटर क्यों, ये क्रेडिटर क्यों। ये हमारे अकाउंट में इनबिल्ट है, आपको ये पेमेंट करनी है। ये हमारा पेमेंट वाला साइड क्रेडिट होता है। तो जब आपने पेमेंट की नहीं, पेबल जनरेट कर दिया, तो वो क्रेडिट साइड में है ना, उनको क्रेडिटर ही बोलेंगे। तो ये हो गए क्रेडिटर। इसका नाम भी है हमारे पास, तो हम नाम से लिखेंगे, डी लाल को इतने पैसे देने हैं। तो अब एंट्री क्या बनी इसकी, नरेशन जरा आप खुद लिखोगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। अब आपको आईजीएसटी देना है कितना, 36,000। इसके बदले में आपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी 60,000 की, बाकी आपका क्रेडिटर जनरेट हो गया 2,36,000 में से। सो 1,76,000 के क्रेडिटर आपके जनरेट हो गए। ओके, सो बीइंग द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स टू रमेश कोलकाता। अब आपने सेम ही स्टेट में सेल कर दी, तो आपने गुड्स दे दिए, सेल कर रहे हो मतलब आपके गुड्स गए, दिया क्या, गुड्स। सो चले गए गुड्स, उनको सेल के नाम से लिखते हैं, 1,60,000। अब जब आप सेल करते हो, आपको इस सेल के साथ साथ जीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि ये सेम स्टेट है। तो इसे आप आउटपुट, क्योंकि ये आउट वाली साइड है ना, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करोगे। 14,400, 14,400, 9% रेट दे रखा है क्वेश्चन में। सो 9% ऑफ 1,60,000। आप रफली सॉल्व करो इसका 9%, तो यही आएगा, ठीक है। सो कितना आ गया, 1,88,400। ऑलराइट, सो अब आपने रमेश से पैसा लेना है। मिला कुछ नहीं ना, क्रेडिट में जो दिया तो मिला नहीं है, इसका मतलब रिसीव नहीं हुआ, बट रिसीवेबल हो गया। रिसीवेबल मतलब मिलेगा। इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये डेबिट में है ना, हमारी एंट्री के रूल के अकॉर्डिंगली, जो एक ही रूल हम समझ रहे हैं हर बार, ये डेबिट साइड होती है। इन और रिसिप्ट की साइड डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। सो डेबिट से बनता है डेब्टर, डेटर इसी का ही फॉर्म है। ओके, सो डेटर जनरेट हो गया बाय नेम रमेश। तो अब एंट्री क्या बनेगी,
जो आ रहा है वो डेबिट है, सो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,60,000 टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST 14,400 14,400 so 1,88,800. So being the sale of goods on credit. साथ में आप और डिटेल दे सकते हो टू रमेश कोलकाता, जो और एक्सप्लेन कर देगा कि हमने ये 2 वाले GST क्यों लिए हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, नेक्स्ट है पेड 1,74,000 टू डी लाल इन फुल सेटलमेंट। अब डी लाल को हमने फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दी। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जितना भी उसका अकाउंट में पैसा था हमने उसके बदले में पेमेंट किए। तो अब पहले इसको कंटिन्यू करो डी लाल की ट्रांजैक्शन के साथ। तो डी लाल के साथ हमारी क्या ट्रांजैक्शन थी, ये रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसकी सीधे एंट्री नहीं होगी कि हम सिर्फ एंट्री कर दें पैसा मिल गया या पैसा दे दिया, इसको रिलेट करना पड़ेगा। तो ये थी डी लाल की ट्रांजैक्शन, मैं रफ में दिखा रही हूं, ये थी ट्रांजैक्शन। तो डी लाल को पेबल कितना था 1,76,000, ये पे करना था। इसकी जगह हमने पे क्या कर दिया 1,74,000। तो कितना देना था डी लाल को 1,76,000। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या किसी से पैसा लेते हैं उसका अकाउंट कैंसिल होता है। अकाउंट्स में भी बहुत सिंपल है एंट्री मेकिंग, आप कंटिन्यू करो पिछले से। जब वो जनरेट हुआ था क्रेडिट हुआ था, अब उसे पे करना है तो उसे कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट से डेबिट में। ये बहुत क्रॉस एंट्रीज है, जो बेसिक जो रूल्स को समझ नहीं पाए या जिन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किया, ये डेबिट से क्रेडिट कैसे हो गया। ये ऐसे ही होना है, जब वो जनरेट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो अब जब उसको आप खत्म कर रहे हो, उसका पैसा देके उसका अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो रिवर्स ही होगा ना, लेने का रिवर्स होता है ना देना। अब उसका अकाउंट पेबल था, अब जब पेबल बना तो अकाउंट लिख दिया, अब पे कर दोगे तो अकाउंट को खत्म कर दो। सो उसका अकाउंट खत्म करना है, फुल सेटलमेंट मतलब पूरा अकाउंट फुल खत्म होना चाहिए 1,76,000, लेकिन हम तो दे रहे हैं 74,000। तो बाकी कितना आ गया हमारे पास डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट आ गया। 1,76,000 1,74,000 आपने पे किया और 2,000 का क्या हो गया डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट कौन सा होगा, अलाउड होगा या रिसीव्ड होगा। इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें। आप इसको लॉजिकली सोचो, आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपने पेमेंट करनी है, आप पे करते हो 1,74,000 और आप कह सकते हो कि देखो डीलाल तुम्हारा अकाउंट में बैलेंस था 1,76,000, तुम 174 ले लो, ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूं, ऐसे आप कह सकते हो। सोच के देखो, आप शॉपकीपर के पास जाते हो एक चीज लेने, 10 रुपीज की चीज है, अब उसे कहते हो कि 10 नहीं यार तू 8 ले ले, 2 रुपीज का डिस्काउंट। अब आप उसे क्या बोलोगे कि ये 2 रुपीज का डिस्काउंट आप दे रहे हो या वो दे रहे, कौन दे रहा है, कैसे बोलोगे। आप बोलोगे ना कि तुम 2 रुपीज का डिस्काउंट दे दो, मैं 8 में चीज लूंगा। इसमें डिस्काउंट कौन दे रहा है, सामने वाला, आप नहीं दे रहे हो, आपको तो मिलेगा। सिमिलरली जब आपने पेमेंट करनी है 1,74,000 की, तो आप क्या बोलोगे डीलाल को कि देखो मैं इतना पे कर रहा हूं फुल बैलेंस के अगेंस्ट, तो ये 2,000 का डिस्काउंट दे दो। तो डीलाल आपको डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। सो इसमें एंट्री क्या हो गई, डीलाल का अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको रिसीव हुआ। सो एंट्री हो गई 5th एंट्री, डीलाल्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट था उसका 1,76,000 टू कैश अकाउंट 1,74,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आप रीजनेबली सोचेंगे तो आपको डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड की बात समझ में इजीली आएगी। आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलो कि डीलाल, सामने पर्सन खड़ा है डीलाल, कि देखो तुम्हारा बैलेंस इतना है, मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं, तो इतना डिस्काउंट
मैं तुम्हें दे रहा हूं या तुम मुझे दे रहे हो, सोचो। तो इसमें होगा वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, आपको तो मिल गया डिस्काउंट, आपको तो फायदा हुआ ना, मिल गया। सो डिस्काउंट रिसीव्ड है 2000। ओके, अब इसमें कई बार स्टूडेंट्स कहेंगे इसमें तो जीएसटी नहीं आया, क्योंकि जीएसटी तब आता है जब गुड्स की सेल परचेज होती है। इसमें गुड्स कहाँ है, वो तो जब गुड्स बेचे थे तो जीएसटी आ गया था ना, अब नहीं आएगा। ठीक है, ये तो कैश की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स अलोंग विद एडवांस फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम महेश। हाँ जी, महेश से आपको ऑर्डर मिला है गुड्स का, उसके साथ साथ उसने आपको एडवांस भी दे दिया 5,000 का, लेकिन अभी 20,000 का, लेकिन अभी सेल तो नहीं की है। ठीक है ना, आपको मिला क्या है, पैसा मिला है 20,000 अगेंस्ट एडवांस फ्रॉम महेश। ठीक है, सो महेश से आपको एडवांस मिल गया। अब इसमें आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। अब इसमें भी जीएसटी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जीएसटी होता है जब गुड्स और सर्विसेज की सेल की जाती है या परचेज होती है। तो यहां तो अभी कोई सेल परचेज नहीं हो रही है, सिर्फ एडवांस मिल रहा है, सो इसलिए इसमें भी जीएसटी नहीं आएगा। लेटर ऑन जब ये सेल होगी गुड्स की, उस टाइम पर उस अमाउंट पर जीएसटी लगेगा और जितना टोटल अमाउंट ड्यू बनेगा उसमें से 20 कट के बाकी महेश आपको दे देगा। सो इसे लिखेंगे भी बीइंग एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम पेले एंड सन्स कोलकाता 50,000 ऑन क्रेडिट। मशीनरी खरीद ली, इन क्या हुआ, मशीन आ गई जी बिजनेस में आपके पास 50,000 की। ठीक है, किससे मिली है, पेले एंड सन्स कोलकाता से। सेम स्टेट हो गई, विद इन स्टेट हमने मशीनरी खरीदी। तो जब चीज बिजनेस में आई है, इन हुई है, तो इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बनेगा 9% ईच। सो 9% दोनों को आप टैक्स ड्यू करके टोटल पेले एंड सन्स को 59,000 की पेमेंट करोगे जब भी करोगे। अब ये कौन है पेले एंड सन्स, अगर मैं पूछूं क्रेडिटर है या डेटर है, तो ये कौन है, ये क्रेडिट साइड वाली में क्रिएट हुआ है ना, तो ये क्रेडिटर है। ठीक है, इसको पे करना है। सो आपके पास क्या आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 50,000, 4,500, 4,500 टू पेले एंड कंपनी 59,000 being purchase of machine on credit. Next, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन एक इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है, किसी से डील नहीं कर रहे हो। मशीन खरीदी थी 50,000 की, क्योंकि बिजनेस में यूज कर रहे हो तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन क्या करता है, आपकी एसेट की वैल्यू को धीरे 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 कम करता जाता है। जैसे 50,000 है, जब मशीन आई डेबिट, डेप्रिसिएशन मशीन को कम कर देगा उसकी वैल्यू को 5,000 से। सो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस डेबिट होता है। ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस में हमने एंट्रीज की थी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। इसमें भी जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कोई परचेज सेल थोड़े ना हो रही है। सो बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है रमेश पेड 1,50,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक। नाउ हु इज रमेश, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूएशन की ट्रांजैक्शन है। रमेश कौन था, रमेश था यहाँ, उसको गुड्स बेचे थे हमने 1,60,000 के। ओके, यहाँ आप चेक करो, रमेश जब 1,60,000 के गुड्स बेचे थे तो उसका अमाउंट 1,88,800 हो गया था। मतलब रमेश ने हमें देने थे 1,88,800। ठीक है, रमेश ने अब हमें पैसा दिया 1,50,000 और बाकी वो चेक से दे रहा है। कितना देगा, 38,800। ये भी आप ट्रांजैक्शन कैसे समझ सकते हो, जब रमेश का अकाउंट जनरेट हुआ, ठीक है, तो हमारा वो डेटर था, अब उसको कैंसिल करना है क्रेडिट साइड में। सो बैलेंस 38,800। अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, चेक दे रहा है। सो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट
अब जो चेक्स हैं नॉर्मली हम सीधे बैंक में डालते हैं, सो उसे बैंक में ही लिखेंगे, टू रमेश। अब रमेश का अकाउंट कैंसिल हो गया, जो पहले जनरेट हुआ था एज अ डेटर वो कैंसिल हो गया। बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड। पेड इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कौन पे करता है? इनकम टैक्स तो पर्सन पे करता है अपनी इनकम पे। इसका मतलब ये इनकम टैक्स जो है ये आशुतोष ने, बिजनेसमैन ने पे किया है, ठीक है। तो बिजनेस का तो पैसा गया, आपके पैसे चले गए, लेकिन इनकम टैक्स क्या आपके बिजनेस का खर्चा है? नहीं, ये रमेश ने एक्सपेंडिचर किया है, सॉरी रमेश ने नहीं, आशुतोष, बिजनेसमैन ने अपना खर्चा बिजनेस से निकाल दिया। तो हम कहेंगे उसने बिजनेस से ड्राइंग कर ली, बिजनेस से पैसा निकाला और अपने खर्चे लगा दिए। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। रिमेंबर ये सारी एंट्रीज हमने एक बार जर्नल एंट्रीज में समझी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे स्पेशल केसेस एक एक करके, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ऑनर, सब मैंने एक एक प्लेलिस्ट में अलग अलग भी समझाए हैं ताकि आप अच्छे से याद कर लो। सो ये वहां से आप और डिटेल में समझ सकते हो। नो जीएसटी हियर, क्योंकि टैक्सेस पे जीएसटी नहीं होता। नेक्स्ट है चेक ऑफ रमेश रिटर्न्ड डिसऑनर। चेक डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर होने का मतलब है अब ये भी कॉन्टिन्यूएशन की ट्रांजैक्शन है। तो अब आप समझो ये कहां पे जनरेट हुई थी? ये थी, यहां था, ये रमेश ने हमें चेक दिया था, ये हमने बैंक में डाल दिया था, उसका अकाउंट खत्म करके ये पैसा बैंक में गया। अब ये पैसा मिला नहीं। चेक डिसऑनर होने का मतलब होता है कि हमें पैसा नहीं मिला, चेक पर उसने पेमेंट नहीं की, कोई भी रीजन हो सकता है। सो अब क्या होगा, ये जो हमने बैंक में पैसा डाला था, जब बैंक में पैसा आया ही नहीं तो बैंक को क्रॉस कर दो। आपने तो बैंक में पैसा बढ़ा दिया ना, लेकिन वो तो आया नहीं, तो बैंक को वापस खत्म करो। और जो ये जो रमेश का अकाउंट आपने क्लोज किया था, अब ये वापस शुरू हो जाएगा 38,800 से, क्योंकि जब उसका चेक नहीं चला तो अब उसे हमें पैसे देने पड़ेंगे ना। सो वो फिर से हमारा डेटर बन गया। तो ये अक्रॉस एंट्रीज हैं, समझ रहे हो। कॉन्टिन्यूएशन की एंट्रीज तो बहुत आसान होती हैं करनी। जब उसने चेक दिया, उसको क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, चेक बैंक में डाल दिया। अब ये रिवर्स होगा क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, चेक पे पैसा नहीं आया, इसको वापस डेटर बना दो और बैंक को कम कर दो। सो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब रमेश हमारा डेटर बन गया। अगर आप ये ट्रांजैक्शंस प्रॉपर मोड में शुरू से समझोगे तो ये जो अक्रॉस एंट्रीज करना है, इसमें बहुत इजीली एंट्रीज कर सकते हो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पिछले ट्रांजैक्शन को पकड़ो, उसको रिवर्स करो, क्योंकि वही कैंसिल हुई है। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग वाज गिवन ऑन रेंट, रेंट रिसीव्ड 15,000। अब आपको रेंटल इनकम मिल रही है। अब जब आपको रेंटल इनकम मिल रही है तो साथ में आप उस पर्सन से क्या लोगे? आप उससे लोगे जीएसटी। तो जब वो रेंट देगा, रेंट के साथ वो आपको क्या देगा? जीएसटी, ठीक है। तो आपको इन और आउट में क्या होगा? आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जब पैसा मिलेगा 15,000 साथ में जीएसटी का पैसा भी आएगा। तो आपके पास गया क्या? आपकी एक सर्विस दी थी वो चली गई, उसके बदले में इनकम जनरेट हो गई, रेंट रिसीव्ड। इनकम्स क्रेडिट होती हैं, तो इनकम में 15,000 इनकम मिली, साथ में आपको जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी मिलेगा। सो 9% ईच, ये हम मान सकते हैं। सेम बिजनेस सेम जगह से होगा क्योंकि बिल्डिंग तो कोलकाता में ही है ना। सो 9%, सो 2700 वो जीएसटी भी देगा। सो टोटल आपके पास 17,700 पैसा आ जाएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट 17,700 टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये जो हमारी इनकम है, और साथ में आउटपुट, क्योंकि आपने सर्विस दी है। सो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 1350। सो ये हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री। सो इस तरह से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं जब भी हमें ट्रांजैक्शंस दे रखी होंगी अलोंग विद जीएसटी, ठीक है। सो
एंड में क्या होगा, अभी हम अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं तो हम एंट्रीज करके खत्म कर देंगे। अदरवाइज अकाउंट्स में क्या होगा, एंड में जाके आप अपने जीएसटी को चेक करोगे, ये आप पे कर चुके हो इनपुट के, और आउटपुट वाले आपको पे करने हैं। सो आप आउटपुट वालों को अलग टोटल करोगे, एंड में उनको इनपुट के अगेंस्ट बैलेंस करके फाइनल पेमेंट करते हैं। बट ये हम समझेंगे जब हम लेजर अकाउंट्स बना रहे होंगे। इसका एक रफ आइडिया मैंने जीएसटी को जब एक्सप्लेन किया था तब दे दिया था, बट वो फाइनल पेमेंट अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि फाइनल हम अकाउंट बना के बैलेंस करेंगे। ऑलराइट, सो हमारी जो नॉर्मल एंट्रीज हैं जीएसटी की ये अब कंपाइल हो गई हैं। नेक्स्ट टाइम हम लेंगे कुछ स्पेशल केसेस, जैसे डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट्स। तो जीएसटी में इनका क्या अकाउंटिंग है, या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हैं। सो स्पेशल केसेस अब हम नेक्स्ट टाइम लेंगे तो हमारा जीएसटी का कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू।